प्रणाम मित्रों। यह जीवन बड़ा अनमोल है और अनमोल इसलिए है क्योंकि इसकी बाजार में कोई कीमत नहीं है। जिस चीज की कोई कीमत नहीं होती है वह बेशकीमती होता है। जिन चीजों की बाजार में तख्ती लगी है, कीमत लिखी है, टैग लगा है, वह बाहर की वस्तु है। उन सारी वस्तुओं को बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, खोया जा सकता है, पाया जा सकता है। जीवन को ना पाया जा सकता है, ना खोया जा सकता है। और जीवन यह शरीर नहीं है। शरीर तो हम पाते ही हैं मां बाप के द्वारा, और यह खो भी जाता है। एक समय आता है जर्जीर्ण हो जाता है शरीर और खो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। कोई अगर हमारे शरीर को ना दफनाए तो कोई 60 दिन में ऑटोमेटिक शरीर मिट्टी बन जाता है। अगर हम किसी भी युक्ति से शरीर को ना दफनाए कहीं जला दिया जाता है, कहीं गड़ा दिया जाता है मिट्टी में। अगर हम ऐसा कुछ भी ना करें तो भी 60 दिन में यह शरीर समाप्त हो जाता है, मिट्टी बन जाता है। लेकिन इस शरीर के भीतर है जीवन। उसी की मैं बात कर रहा हूं। वह है बहुमूल्य। उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, चूंकि उसको ना पैदा किया जा सकता है, ना उसको मिटाया जा सकता है। वह है हमारी चेतना, वह है हमारी आत्मा। हमने सुना है, पढ़ा है कि आत्मा अमर है। अपने बुजुर्गों से, संत महात्माओं से, आध्यात्मिक पुस्तकों में कि आत्मा अमर है, वही है जीवन। लेकिन हमने इस शरीर को ही जीवन मान रखा है। हजार में 999 व्यक्ति इस शरीर को ही जीवन मान के चलते हैं। मित्रों, शरीर जीवन नहीं है। जीवन इस शरीर से बहुत ज्यादा है। जीवन इस शरीर से बहुत ज्यादा है। शरीर तो घड़ा है, मिट्टी के घड़े जैसा है। इसको तो, यह तो 5 तत्वों से निर्मित है, पैदा हुआ है, मिट भी जाएगा। जीवन को मिटाया नहीं जा सकता, खंडित नहीं किया जा सकता। उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है।
अब यह जो 999 लोग शरीर को ही जीवन समझ रखे हैं, यही वह लोग भी हैं जिनको मृत्यु का भय है। जानते हैं कि शरीर तो कल नहीं रहेगा, मृत्यु आएगी और इसको लील लेगी। तो जो लीला ही जा सकता है, जो खो ही जाएगा कल, उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो? उसको कब तक तुम बचाओगे? कब तक इस खो जाने वाले शरीर की, मिट जाने वाले शरीर की वासनाओं की पूर्ति करते रहोगे? इससे ऊपर उठो, जीवन को समझो जो अनमोल है, जिस पे कोई टैग नहीं लगा है, जिसकी कोई कीमत निर्धारित नहीं है। उसी को पाना है, उसी को जानना है। तब आपने जीवन को जाना। हम सारी चेष्टा, मैं जितनी भी आपसे बात कर रहा हूं, उस जीवन को जानने की ही मेरी चेष्टा है। मेरी बातों के पीछे, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं निरंतर, कैसे आप उस जीवन को जाने जिस पे कोई टैग नहीं है, जिसका कोई शुल्क निर्धारित नहीं है, जिसकी कीमत लगाई भी नहीं जा सकती, और जिसको ना कभी खंडित किया जा सकता है, जिसको ना कभी जन्माया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। उसको जानना, आत्मा की अमरता को जानना। हमने मान रखा है कि आत्मा अमर है, कभी नहीं मरती, और फिर भी हम इस शरीर को ही जीवन मान के चलते हैं। तो भैया, यह शरीर तो आपके दादा परदादा का कहां है? कहां है अब वो? फिर क्यों कहते हो कि आत्मा तो अमर है? सुन लिया है, पढ़ लिया है, जाना नहीं आत्मा की अमरता को। प्रत्येक व्यक्ति उस आत्मा की अमरता को जानने के लिए ही है। परमात्मा ने आपके चारों तरफ सारी व्यवस्था उस अमरता को जानने की ही कर रखी है। जब कोई फूल खिलता है आपके आंगन में, वह खबर देता है उस अमरता की। उस फूल के पीछे जो सौंदर्य है, फूल तो अभी खिला, अभी मिट जाएगा, लेकिन उस फूल के पीछे जो सुगंध है वह नहीं मिटती। फूल डाली से गुथा ही झर गया, घूम आई गंध भर संसार में। आप उस फूल की जो सुगंध है उसको नहीं आप मिटा सकते हैं। फूल तो अभी खिला है, अभी मुरझा जाएगा, अभी डाली से गिर जाएगा, झड़ जाएगा, लेकिन सुगंध जो है वह निकल पड़ी अनंत यात्राओं पे। वह कितनी श्वासों को भरेगी अपनी सुगंध से, और फिर भी नहीं मिटेगी। एक एक फूल परमात्मा एक एक फूल के द्वारा आपको उस अमरता की कहानी कहता है, निरंतर कहता है, लेकिन हमारी आंखें उठती ही नहीं उधर।
हम फूल को भी तोड़ लेते हैं और जाके परमात्मा के मंदिर में चढ़ा आते हैं, और उस फूल के माध्यम से परमात्मा जो कहानी कह रहा था, जो गीत गा रहा था, जो एक संगीत उठा रहा था, उसको हमने पकड़ा ही नहीं, उसको हमने छुआ ही नहीं। उस फूल के सौंदर्य में जो परमात्मा खिला था, कितना कोमल फूल, कैसे तरासा हुआ, गर्भ से आया और खिल गया। किसने उसकी पंखड़ियों को तरासा है, उस पे हमारी नजर ही नहीं जाती। आपके आंगन में, आपके गमले में जो पौधा आपने लगाया था, वह तब मिट्टी में लगाया था। आप भली भांति जानते हैं कि मेरे ही द्वारा मिट्टी भरी गमले में और एक बीज रोपा गया और वह पौधा बना और अब उस पर फूल खिला। वह फूल कहां से आया? किसने उसके भीतर उस सौंदर्य को भरा? कौन उस सौंदर्य के माध्यम से खिल रहा है? हमारी आंख उधर उठी ही नहीं। हमने उस फूल को तोड़ लिया और भगवान के मंदिर में, अपने घर के पूजा के कोने में उसको हमने चढ़ा दिया, जबकि उस फूल के माध्यम से परमात्मा गीत गा रहा था। हमारे कान बाहर की वासनाओं से इस कदर भरे हैं कि हमें वह गीत सुनाई ही नहीं देता। यही है अंधापन, यही है बहरापन, यही है हमारी वासना। हम वासनाओं की दौड़ में इतने अंधे और इतने बहरे हो गए हैं, हमें अपने आंगन में खिले हुए फूल के माध्यम से जो परमात्मा गीत गा रहा है, जो सुगंध बिखेर रहा है, जो मुस्कुरा रहा है फूल के माध्यम से, प्रभु, हमारी नजर ही नहीं जाती वहां तक। हमने अपने शरीर रूपी घड़े में, अपने मनस पटल पे इतने कचरे इकट्ठे कर लिए हैं, मान्यताओं पे इतनी धूल इकट्ठी कर ली है। हमारी आंखों में वासना इस कदर तैर रही है कि हमें और कुछ भी नहीं दिखता। जो हम पाना चाहते हैं सिर्फ वह दिखता है। हम उस फूल को भी तोड़ के परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देते हैं कुछ पाने के लिए, जबकि वह फूल के गीत को अगर सुन लिया होता तो परमात्मा को ही पा लिया होता, और परमात्मा को पा लिया होता तो वह सब कुछ पा लिया होता जिसको पाने के बाद कुछ भी और पाया नहीं जा सकता। आत्मा की अमरता को जानना है, मानना नहीं है। किसी ने कहा आत्मा अमर है, आपने मान लिया और आप मान के चल रहे हैं, और फिर भी आपको पता है कि यह शरीर जिसको आपने माना है कि यह मेरा है, यह नहीं रहने वाला है, और यह प्रत्येक श्वास के साथ साथ मर रहा है। जिसको आप जीवन कह रहे हैं वह प्रति क्षण मृत्यु के करीब जा रहा है। एक एक क्षण मृत्यु इस जीवन के करीब आ रही है, इस शरीर को लील लेगी। एक एक श्वास इस बात की खबर दे रही है कि आज एक श्वास मर चुके आप। आपने एक श्वास ली और बाहर छोड़ी, उतने क्षण आज आपकी मृत्यु हो चुकी। और जिस दिन आखिरी सांस ले रहे होगे उस दिन रोओगे कि मैंने उस अमरता को जाना ही नहीं, जबकि आप तो हैं सच में सदा अमर। आपके शरीर को पैदा किया जा सकता है, आपको नहीं। आप तो हैं स्वयं परमात्मा की प्रतिमूर्ति। आप तो है उस चैतन्य का एक दीपक। अपने दीपक को जलाइए। जैसे ही दीपक जलेगा सारा अंधकार छट जाएगा मान्यताओं का।
साक्षात दर्शन होंगे उस अमरता के। क्यों हम भटक गए हैं? क्यों हमें फूल में परमात्मा का संगीत नहीं सुनाई देता? क्यों हमें फूल में परमात्मा खिलते हुए हंसते हुए दिखाई नहीं देता? क्यों हमें परमात्मा की दी हुई उस फूल के माध्यम से बिखेरी हुई सुगंध में परमात्मा की गंध नहीं आती? क्यों हमें कोयल गीत गाती है तो प्रभु की याद नहीं आती? हमने प्रत्येक चीज को मान लिया है, और जिस चीज को भी हमने मान लिया है उसकी खोज करना व्यर्थ है। आप सुंदर हैं, आपने सुंदरता को मान लिया, मैं सुंदर हूं। आप बुद्धिमान हैं, किसी ने कह दिया बुद्धिमान हो, बहुत बुद्धिमान हो, और आप बुद्धिमान बन गए। बुद्धिमानी की कोई सीमा नहीं है। बुद्धिमान तो वही है जो उस अमरता को पाने निकल पड़ा। असली बुद्धिमत्ता तो वही है। एक कूड़ा करकट इकट्ठा करने को बुद्धिमत्ता कहते हैं हम। यह तो एक गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर लेता है, यह तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। भोजन की व्यवस्था पशु भी करता है, पक्षी भी करते हैं, काम वासना में भी उतरते हैं, अपने बच्चों को प्यार भी करते हैं, उनको पालते भी हैं, दुलारते भी हैं। सब कुछ पशु भी कर लेते हैं। किसी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय वह कभी नहीं गए। इतने बुद्धिमान तो वह भी हैं। आपकी बुद्धिमानी कुछ और करने को है, कुछ बड़ा करने को है, तभी आप पशुता से ऊपर भी उठेंगे। पशु भी क्रोध करता है, एक चींटी भी क्रोध करती है जब उस पर आपका पैर रखा जाता है और काट लेती है। वह भी प्रेम करती है अपनी फैमिली को, समूह में चलते हैं सब। वह भी संग्रह करती है, एक एक दाना बीन बीन के लाती है, अपने बिल में इकट्ठा करती है। वह भी वासना से भरी है, प्रेम से भरी है, परिवार से भरी है, क्रोध से भरी है। वह परमात्मा से नहीं भर सकती। वह उस अमरता को नहीं जान सकती। इतनी बुद्धिमानी उसमें नहीं है, वह आप में है। और उस बुद्धि का उपयोग जब आप अमरता की यात्रा में करेंगे तभी आप बुद्धिमान हैं, वरना तो पशु से जरा भी आप ऊपर नहीं हैं। आप वह सब करते हैं जो पशु करता है, और जो पशु नहीं कर सकता वह आप नहीं करते हैं। तब आप में और पशु में क्या फर्क हुआ? यह हवाई जहाज का निर्माण, अनेकों प्रकार के युद्ध, अस्त्र शस्त्र का निर्माण, इसको हम बुद्धिमत्ता कहते हैं। बुद्धिमत्ता तो कुछ और है। यह जो आप अपनी बुद्धिमत्ता से बना रहे हैं, यह भी मिट जाने वाले हैं। यह भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे, आपका शरीर भी नहीं रहेगा। और यह जो आपकी कृति है, आप जो भी आविष्कार कर लें, कुछ भी नहीं बचने वाला है, सब समाप्त होना है। बुद्धिमत्ता तो वह है, उस अमर तत्व को जाने, जिसको जानने के बाद कुछ भी और जाने जाना बाकी नहीं रह जाता है, सब जान लिया जाता है। क्या हो गया है हमें? हमने अपने इस शरीर रूपी घड़े में इतना कचरा इकट्ठा कर लिया है, मान्यताओं का। हमारी खोज ही बंद हो गई है।
एक वैज्ञानिक एक शोध करता है, उसके बाद वह यह नहीं कहता कि यह अंतिम है। उसका शोध सतत जारी रहता है और वह नए नए आविष्कार करता है, खोज करता है और फिर अपने संस्मरण लिखता है, और जो उसके संस्मरणों को पढ़ते हैं उस खोज को वो वहां से आगे जारी रखते हैं। मान के नहीं बैठ जाते कि अभी इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। जो हो सकता था वह हो चुका। एक सेमिनार में एक यूरोपीय व्यक्ति ने कहा कि भाई, चर्चा चल रही थी कि एक समय वह आएगा जब आदमी आसमान में उड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि यह कभी नहीं हो सकता। जितना आविष्कार किया जा सकता था मनुष्य के द्वारा सब हो चुका है, और यह तो कभी भी संभव नहीं है कि आदमी एक दिन हवा में उड़ेगा। समय भी था। उसी के अपने दो बेटे प्रथम हवाई जहाज का निर्माण किए। उसी के अपने स्वयं के दो बेटे। जो बाप चिल्ला चिल्ला के सेमिनार में कहता था कि यह कभी नहीं हो सकता, यह कल्पना है मात्र, यह कभी सच नहीं हो सकती कि एक दिन आदमी हवा में उड़ेगा, और उसी के अपने बेटों ने वह कर दिखाया। उन्हीं को हम राइट बंधु कहते हैं, जिन्होंने पहले हवाई जहाज का निर्माण किया। राइट ब्रदर। हम विज्ञान को तो नहीं रोक के बैठ जाते हैं, विज्ञान की शोध तो हम नहीं रोक के बैठ जाते हैं कि अभी इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। सतत आगे बढ़ते हैं। लेकिन परमात्मा के जगत में जो भी हमने सुन रखा है उसको हमने मान लिया है। यात्रा की हमारी कोई तैयारी नहीं, हम मान लेते हैं। किसी ने कहा परमात्मा है, हां है, अपने अनुभव कुछ भी नहीं। किसी ने कहा आत्मा अमर है, और आप भी चिल्लाते हैं कि आत्मा तो अमर है। ना आपको इस अपने शरीर का बोध है, ना आत्मा का बोध है, ना परमात्मा का बोध है। ये सब झूठी मान्यताएं हैं और ये कहीं भी नहीं पहुंचाती हैं। आप लाख पानी 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 चिल्लाइए, जब तक आप उस पानी को पिएंगे नहीं, प्यास नहीं बुझने वाली है। प्यास तो तभी बुझेगी जब आप पानी पिएंगे। पानी शब्द को दोहराने से या पानी के दर्शन करने से भी प्यास नहीं मिटती है। जब हमें प्यास लगती है तो हम दौड़ के पानी पी लेते हैं, खोज लेते हैं, रेगिस्तान में भी पानी को खोज लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पानी से ही प्यास बुझेगी, और अगर पानी नहीं पिया तो यह शरीर मर जाएगा, जीभ ऐंठ जाएगी, श्वासें बंद हो जाएंगी। लेकिन परमात्मा को हम किसी के कहने से मान लेते हैं। किसी ने कहा परमात्मा है, हां है। आत्मा अमर है, हां है। और जिस चीज को हमने मान लिया उसकी खोज बंद हो गई। अब हम उसकी खोज में कभी नहीं निकलेंगे। वही जीवन का सार था। इस कूड़े कचरे को अपने इस शरीर रूपी घड़े से बाहर करें। एक एक मान्यता जो विचार के रूप में कहीं से भी सीख ली गई है, सुन ली गई है, पढ़ ली गई है, वह चूंकि आपके अनुभव सिद्ध नहीं है, इसलिए वह मान्यता है।
अपने घड़े से, अपने इस शरीर रूपी घड़े से उसको बाहर करें, और जितनी भी मान्यताएं हैं उनके अनुभव से गुजरने का प्रयास करें। वह आपके अनुभव सिद्ध होनी चाहिए। परमात्मा सदैव बरस रहा है, उसकी वर्षा सतत हो रही है। आपने अपने घड़े में मान्यताओं के कूड़े कचरे को इकट्ठा कर लिया है। अब आपका घड़ा परमात्मा से कैसे भरे? स्पेस ही नहीं है। स्पेस बनाओ, खाली करो मान्यताओं से। और घड़ा आपका उल्टा भी रखा है, निरर्थक मान्यताओं से भी भरा है, और घड़े को आपने उल्टा भी करके रखा है। उल्टा इसलिए कहता हूं कि आपकी सारी दौड़ बाहर की तरफ है, बहिर्मुखी हो गए हैं आप धन की वासना के पीछे बाहर दौड़ते हैं, काम वासना के पीछे बाहर दौड़ते हैं, पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति सबको पाने के लिए बाहर दौड़ते हैं। इसलिए कहता हूं कि घड़ा उल्टा भी रखा है। आपकी सारी ऊर्जा बाहर दौड़ती है। आप आंखों से बाहर देखते हैं, कभी भीतर नहीं देखा। कानों से बाहर सुनते हैं, कभी भीतर नहीं सुना। आंखों से उस परम प्रकाश से भरा जा सकता है भीतर, जो सूर्यों का भी सूर्य है। करोड़ों सूर्य भी जिस रोशनी के सामने फीके हैं, वह रोशनी सतत आपके अंदर उमग रही है। इन आंखों से उस रोशनी से भरा जा सकता है, भीतर लौटे तो। इन कानों से ओमकार को सुना जा सकता है, ओम की ध्वनि को सुना जा सकता है, जिसको आप बाहर से सुन रहे हैं। इन कानों से भीतर सुना जा सकता है। इस जिह्वा से आपकी जो रसेंद्रिय है, इससे उस अमृत का स्वाद लिया जा सकता है। तो भीतर निरंतर झर रहा है परमात्मा का। नासांद्रिय से उस सुगंध से भरा जा सकता है, जो निरंतर परमात्मा की सुगंध आपके भीतर झर रही है। आपकी कामेंद्रिय से बहती हुई ऊर्जा को जब आप उधर मुखी कर लेते हैं, वही ऊर्जा जब आपके ललाट पे टकराती है, आपका दिव्य चक्षु खुलता है। आप इस ब्रह्मांड में देखने लगते हैं। अभी आप बाहर देख रहे हैं, बाहर सुन रहे हैं, बाहर की दुर्गंधों को ही आपने सुगंध समझ रखा है, बाहर से मिलते हुए स्वाद को ही आपने स्वाद समझ रखा है। महास्वाद से भरा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति उस अवस्था को उपलब्ध हो सकता है। परमात्मा ने आपके लिए बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह उतना ही तैयार बैठा है। प्रत्येक व्यक्ति जितना किसी बुद्ध महावीर के लिए बैठा था, जितने कृष्ण अर्जुन के लिए बैठे थे, उतना ही आज भी आपके लिए बैठे हैं। नहीं तो मीरा क्या 5,500 साल बाद कृष्ण को उपलब्ध हो जाती? अर्जुन के तो सम्मुख थे कृष्ण, लेकिन मीरा तो 5,500 साल बाद कृष्ण को पा लेती है। कृष्ण सहशरीर तो अब नहीं थे, कृष्ण तो जा चुके थे। सहशरीर तो जा चुके थे कृष्ण, फिर मीरा कैसे पा लेती है? कितने लाखों हजारों साल बीत गए, भगवान श्री राम को विदा लिए इस पृथ्वी से, फिर भी कोई कबीर राम को पा लेता है,
400 साल पहले। कोई नानक राम को पा लेता है 400 साल पहले। कोई दया, कोई सहजो, कोई भीखा, कोई लल्ला, कोई रैदास उस राम को पा लेते हैं। कैसे पा लेते हैं? आप क्यों नहीं पा सकते? आपके लिए वह उतना ही अवेलेबल है जितना कभी रैदास के लिए अवेलेबल था, जितना कबीर और नानक के लिए अवेलेबल था। आपसे क्या उसकी दुश्मनी है? आप उसकी किरती है। उसी ने आपको बनाया है, उसी के आपके ऊपर हस्ताक्षर हैं, सिग्नेचर हैं। वह सदैव अपनी बाहें फैलाए आपके लिए तैयार खड़ा है। अपनी आंखों को भीतर तो मोड़ो, अपने कानों से भीतर सुनना तो शुरू करो। अपनी इंद्रियों को भीतर तो मोड़ो। वह सदैव बाहें बिछाए खड़ा है। एक पल की भी दूरी नहीं है आपके और उसके बीच में। दूरी आपने बना ली है। आपने आत्मा को अमर मान लिया है, शरीर को ही सब कुछ मान लिया है। यह है दूरी। परमात्मा आपके सर्वाधिक निकट है। परमात्मा से निकट और कोई भी वस्तु आपके नहीं है। आपसे भी ज्यादा निकट आपके परमात्मा है, और वही हमने बहुत दूर खड़ा कर लिया है। हमारी अपनी पहुंच से बहुत बाहर खड़ा कर लिया है, जबकि वह सर्वाधिक निकट है। उससे निकट और कुछ भी नहीं है। और परमात्मा को जितने सहज रूप से पाया जा सकता है, उतना इस जगत में कुछ भी नहीं पाया जा सकता उतने सहज रूप से। आप किसी भी वासना की पूर्ति में उतरिए, आपको बड़े झंझट करने पड़ेंगे, तैयारी करनी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी। धन कमाने के लिए श्रम करना पड़ेगा। उद्योग करना पड़ेगा। कष्ट सहना पड़ेगा। एक चोर किसी का धन चुरा लेता है, वह भी उद्योग करता है, श्रम करना पड़ता है उसको भी। और चूंकि चोरी से धन कमाया है, इसलिए कानून का भी डर है, समाज का भी डर है, पकड़ा गया तो जान जाने का भी डर है। बड़ा उद्योग करता है। इस जीवन की बाह्य जितनी भी घटनाएं हैं, आप सम्मान पाने चलिए, बड़ा मुश्किल है। कोई ना कोई हर कदम पे अपमानित करने के लिए लोग खड़े हैं। आप यश पाने चलिए, आप पद पाने चलिए, कोई ना कोई टांग खींचने के लिए खड़ा है, जो आपसे आगे निकल जाना चाहता है। बड़ी प्रतिस्पर्धा है, बड़ी मेहनत है, बड़ा श्रम है। लेकिन परमात्मा को पाना इतना ही सरल है जितना एक फूल का खिल जाना। बस कुछ भी नहीं करना है, बैठ जाना है, शांत बैठ जाओ। सारी मान्यताओं को छोड़ दो। जितनी भी मान्यताएं हैं सबको विसर्जित कर दो। एक एक करके सबको विसर्जित कर दो। बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ, विचार मुक्त अवस्था में बैठ जाओ। आंख बंद कर लो, भीतर देखो, भीतर सुनो।
भीतर सुगंध का एहसास करो। इतना भी नहीं करना है, यह भी मैं समझाने के ख्याल से कह रहा हूं कि भीतर सुनो, भीतर देखो। देखना भी नहीं है और सुनना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, एक कदम भी आपको नहीं चलना है। आपको तो जस्ट बैठ जाना है, अपने से वह भीतर गुनगुनाएगा। आपको तो जस्ट बैठ जाना है, आंख बंद कर लेनी है। अपने से वह जो आंख बंद होने के पश्चात जो घना अंधेरा छा गया है, अपने से वह दीपक जलेगा, अंधेरा छटेगा। कुछ भी आपको नहीं करना है। सुनने की कोशिश करे कुछ भी, तो भी फिर आपने क्रिया कर दी। करना तो कुछ है ही नहीं, होना है, करना कुछ भी नहीं है। ना सुनने की कोशिश करनी है, ना कुछ देखने की कोशिश करनी है, ना सूंघने की कोशिश करनी है। आपको तो जस्ट बैठ जाना है, परमात्मा गुनगुनाएगा, उसके घुंघरू की आवाज आपको सुनाई देगी। उसके पैरों में जो घुंघरू बंधे हैं, वह जो नाच रहा है निरंतर, जिसको मीरा ने कहा पद घुंघरू नाच बांध मीरा नाची रे। यह तो कुछ गीतकारों ने ऐसा कहा, मीरा ने तो बड़ी अद्भुत बात कही। मीरा तो कहती है पायल नहीं घुंघरू नहीं, छम छम कैसी ये होने लगी, संभालो सखी मैं खोने लगी। पायल नहीं घुंघरू नहीं, छम छम कैसी ये होने लगी, संभालो सखियों मैं खोने लगी। मीरा तो यह कही है। पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, यह तो गीतकारों ने, संगीतकारों ने गढ़ दी है। मीरा ने ऐसा नहीं कहा है। मीरा ने तो कहा है पायल नहीं घुंघरू नहीं, छम छम कैसी ये होने लगी, संभालो सखी मैं खोने लगी। कौन से घुंघरू की, कौन सी पायल की बात कर रही थी? किस छम 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 की बात कर रही थी मीरा? वह जो भीतर निरंतर नाद झर रहा था, वह जो ओमकार झर रहा था, वह जो ओमकार की ध्वनि निरंतर उठ रही थी अंतस में, उसकी बात कर रही थी मीरा। आंख बंद करके बैठोगे, बाहर से अपने को भीतर लाना है, करना कुछ भी नहीं है। सब करना छोड़ देना है, सब मान्यताओं को छोड़ देना है, सब व्यवस्थाओं को छोड़ देना है, जस्ट बैठ जाना है, अपने घड़े को सीधा कर लेना है। इसी को मैं कहता हूं, वह जो आपका घड़ा उल्टा रखा है, मान्यताओं का, वासनाओं के पीछे जो आप बाहर दौड़ रहे हैं, आपका जो बाह्यकरण हो गया है, बहिर्गमन हो गया है, अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से भीतर लौटो। उसी को मैं कहता हूं घड़ा सीधा कर लेना। मान्यताओं के कचरे को विसर्जित कर दो, घड़े को खाली करो और घड़े को सीधा भी करो, ताकि परमात्मा का जल बरसे तो घड़ा भरे। परमात्मा निरंतर बरस रहा है, आपसे उसकी कोई भी दुश्मनी नहीं है। और परमात्मा जरा भी कंजूस नहीं है, वह बिल्कुल भी कंजूस नहीं है। जिसने भी पात्रता अर्जित कर ली, घट से परमात्मा भर जाता है और आपके अनुभव में आ जाता है। फिर आप जानते हैं उस अमरता को। आप परमात्मा के गर्भ हैं, आप उसको जन्म दें, अपने गर्भ में उसको पलने दें, व्यर्थ चीजों को हटा दें। यह परमात्मा को नहीं पलने देंगी। आप तो बैठ जाएं, अपने घड़े को खाली कर दें, घड़े को सीधा कर लें, परमात्मा बरसेगा। भीतर ओमकार उठ रहा है निरंतर, लेकिन चूंकि वह इतनी सूक्ष्म घटना है, जब तक इस बाहरी शोर से, इस शोरगुल से आपका नाता ना टूटे,
उस सूक्ष्म घड़ी को आप उपलब्ध नहीं हो सकते। यही अड़चन है। सारी मान्यताओं को तिलांजलि दे दो, सारे शोरगुल से भीतर लौटो, और भीतर लौटो तो कुछ करो नहीं, शांत बैठ जाओ, डूब जाओगे, घड़ा भर जाएगा। निरंतर परमात्मा का प्रकाश झल रहा है, निरंतर परमात्मा का ओमकार नाद उठ रहा है। जैसे ही उस ध्वनि में प्रवेश होगा, तैसे ही फिर आप कह पाएंगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। क्योंकि अब आपने अपनी उस छोटी सी बूंद को पूरे समुद्र से जोड़ लिया, और जब एक बूंद समुद्र में गिर जाती है, बूंद का तो अस्तित्व खत्म हो जाता है। फिर तो वह बूंद समुद्र हो जाती है। उस बूंद को समुद्र में खोजा भी नहीं जा सकता। और फिर कोई पूछे उस बूंद से कि तुम कौन हो, तो वह कहेगी मैं समुद्र हूं। क्योंकि वह समुद्र में मिल गई, समुद्र बन गई। मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए मुझे क्या गर्ज पड़ी मैं आप पे चोट करूं, आपका दिल दुखाऊं। आप अच्छे मस्त हैं अपने जीवन में। मजा तो आ रहा है। फिर मेरे जैसे व्यक्तियों को क्यों जरूरत पड़ जाती है? मित्रों, मजबूरी है। जिस स्थान पे आप खड़े हैं, उस स्थान पे मैं भी खड़ा था। जिन चीजों को आपने पकड़ रखा है, उन चीजों को मैंने भी पकड़ रखा था। जिन चीजों को मैंने अपना होना समझ रखा था, वही आपने भी अपना होना समझ रखा है। मुझे उससे कुछ ज्यादा मिला है। सौभाग्य से मैं एक कदम आगे रखा, और मुझे उस असली जीवन का स्वाद मिला। इसलिए आपको जगाता हूं, इसलिए कहता हूं कि वासना तो दुष्पूर है, उनकी तो पूर्ति हो नहीं सकती, कभी किसी की हुई नहीं। कल मैंने ययाति की एक कहानी सुनाई थी ना। 1000 साल तक वह जिया, हर 100 साल बाद अपने एक पुत्र की बलि देता रहा, और 100 साल उम्र अपनी बढ़वाता रहा मौत से। 1000 साल बाद मौत आई तो बोला कि अब मैं समझ गया कि मैं 1000 साल जीऊं या 1,00,000 साल जीऊं, मैं वहीं का वहीं हूं। वासना की पूर्ति नहीं की जा सकती। जिसकी पूर्ति की जा सकती है, फिर उधर तो कदम रखो। जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है, अब अगर मैं वहां दौड़ूं, यह जानने के बाद भी कि पूर्ति नहीं हो सकती। एक छोटी सी कहानी मुझे ख्याल में आती है मित्रों। एक फकीर एक राजा के दरवाजे पे दस्तक दिया। इत्तेफाक से राजा टहल रहा था। दरबारियों ने गेट खोला तो राजा सामने था। राजा ने उस फकीर को कहा कि क्या चाहिए। बोला कि बस कुछ मिल जाता, थोड़ा सा मिल जाता, भिक्षा मांगने आया हूं। अब चूंकि राजा ही सामने पड़ गया, तो राजा बोला कि छोड़ो, क्या अनाज या 2 आने देना, सोना ना सर्फ भी दे दो, इसको भिक्षा पात्र पे रख दो। अब जब राजा ही सामने पड़ गया,
तो क्या छोटी मोटी भिक्षा देना, एक स्वर्ण असरफी रख दो। भिखारी ने कहा कि महाराज सोच लो, आप मुझे कुछ भी दे, चाहे जो दे, मेरी ऐसी मांग नहीं है कि आप मुझे स्वर्ण असरफी दे, आप जो भी देना चाहते हैं वह दे, लेकिन शर्त मेरी एक ही है, मेरा भिक्षा पात्र भरना पड़ेगा। अब चाहे इसको आप अनाज के दानों से भर दें, चाहे स्वर्ण असरफियों से भर दें। मैं नहीं कहता कि आप मुझे स्वर्ण असरफियां दें, मैं तो बस इतना कहता हूं कि आप जो भी मुझे भिक्षा में दें, मेरा पात्र भरना चाहिए। राजा ने कहा कि छोटा सा इसका भिक्षा पात्र है और इसको मैं ना भर सकूंगा तो और कौन भर पाएगा। बोला कि स्वर्ण असरफियों से भर दो इसके भिक्षा पात्र को। इसने भी क्या मांगा, इसको पता नहीं है किससे मांग रहा है। फकीर तो बैठ गया अपना भिक्षा पात्र लेके। राजा ने स्वर्ण असरफियां मंगवाई और उसके भिक्षा पात्र में डाली। जैसे ही भिक्षा पात्र में डाली, स्वर्ण असरफियां ना जाने कहां खो गई। राजा थोड़ा घबराया कि भाई शर्त तो लग गई है कि भिक्षा पात्र भरना है, और इसका भिक्षा पात्र भर सके इतनी स्वर्ण असरफियां मैंने स्वयं अपने हाथों से इसके भिक्षा पात्र में विसर्जित की हैं। राजा ने और स्वर्ण असरफियां मंगवाई और उसके भिक्षा पात्र में डाली मित्रों, और वह ना जाने कहां गायब हो गई। अब राजा ने अपना खजाना ही खोल दिया और एक एक करके पूरा खजाना भिक्षा पात्र में डालते चले गए, और स्वर्ण असरफियां ना जाने कहां खो गई। और फिर जो भी राजा के पास जो भी रत्न थे, उन रत्नों से फिर उस भिक्षा पात्र को भरा गया। राजा ने देखा कि भाई स्वर्ण असरफियां तो खत्म हो गई, हो सकता है कोई जादू हो, दूसरी चीजें लाओ। इस प्रकार से सारा खजाना खाली हो गया, लेकिन फकीर का भिक्षा पात्र खाली का खाली। ना जाने किस लोक में सारी चीजें खो गई। राजा ने कहा कि भाई क्षमा कीजिए, मैं तेरा भिक्षा पात्र नहीं भर सका, पर मुझे यह बताइए कि किस जादू से इस भिक्षा पात्र को निर्मित किया है। इतना सब कुछ डाला गया, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, कहां खो गया। उस फकीर ने कहा कि कोई जादू वूदू नहीं है। एक कब्रिस्तान से गुजरता था तो एक खोपड़ी को पड़े हुए देखा, उसी खोपड़ी को उठा लाया हूं, मांजा हूं, साफ किया हूं, उसी का भिक्षा पात्र बनाया हूं। यह मनुष्य की ही खोपड़ी है। यह भिक्षा पात्र मेरा जो है, यह मनुष्य की खोपड़ी से बनाया है मैंने। यह मैं कब्रिस्तान से लाया हूं उठा के खोपड़ी, और इसी को साफ स्वच्छ करके मैंने भिक्षा पात्र बनाया है। न तुम्हारी खोपड़ी भरती है, ना यह भिक्षा पात्र भरता है, क्योंकि मनुष्य की खोपड़ी से बना है। यह जो खोपड़ी में हमारी पागलपन है, यह हमें उस परमात्मा से नहीं मिलने देता। यह हमें उस अजन्मे का, जिसका ना कभी जन्म हुआ है, जो तुम स्वयं हो, लेकिन तुमने कभी उस तरफ आंखें नहीं उठाई। तुमने इस शरीर को ही अपना होना समझ रखा है। यह शरीर मित्रों तुम नहीं हो। आप भली भांति अपने अनुभव से जानते हैं, भूख लगती है शरीर को लगती है, प्यास लगती है शरीर को लगती है। कोई भी वासना की पूर्ति की जो दौड़ है वह इस शरीर की है। आपको तो ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है।
कोई ज्यादा समय नहीं हुआ मित्रों, मीरा को हुए। वह भी राजघराने की थी। कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, बुद्ध को हुए, वह भी राजघराने के थे। अकेले पुत्र थे सुद्धोधन को। कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, भगवान महावीर को हुए, वह भी राजपुत्र थे। समझ में आ गया, निकल पड़े उस अमर तत्व को पाने, उस अजन्मे को पाने जिसका ना कभी जन्म होता है ना मृत्यु होती है। मेरे प्यारे मित्रों, मनुष्य की जो खोपड़ी में अंधी दौड़ है, उसको समझिए, उस रतन को पाइए जिसको पाके सदा के लिए सब कुछ पाया जा सकता, पाया गया हुआ होता है, कुछ भी पाने योग्य और बचता नहीं। ये शरीर तो जाएगा। एक छोटी सी और घटना मुझे याद पड़ती है। एक फकीर एक राजा के दरबार में अचानक पहुंच गया। राजा का दरबार सजा था, मंत्रणा चल रही थी किसी विषय पे, और एक फकीर प्रवेश कर गया। अचानक सभी दरबारियों को धक्का बताते हुए भीतर प्रवेश कर गया। राजा बड़ा घबराया। राजा ने पूछा कि भाई तुम कौन हो और यहां किस लिए आए हो? बोला कि सराय में मुझे ठहरना है, एक रूम चाहिए। राजा ने देखा कि लगता है कोई पागल है। कहा कि ये राजा का महल है, मैं राजा हूं और देखते नहीं मेरा दरबार सजा है, और तुम्हें यह सराय नजर आती है, और तुम इस महल में एक कमरा मांगने आए हो सराय समझ के? पागल तो नहीं हो गए हो? दरबारियों को कहा कि इस पागल आदमी को बाहर निकालो, इसको मेरा महल सराय नजर आता है। फकीर ने कहा कि ठहरिए, कोई 50 वर्ष पहले भी मैं इस सराय में आया था एक कमरा मांगने। इस गद्दी पे कोई और बैठा था, तुम नहीं थे। उसने भी मुझे ऐसे ही बाहर निकाला था। उसने भी ऐसे ही कहा था कि ये मेरा महल है, ये मेरा राज दरबार है, और तुझे सराय नजर आती है। उस राजा ने जो उस गद्दी पे बैठा था जिस पे अभी तुम बैठे हो, उसने भी मुझे ऐसे ही दरबार से सिपाहियों से निकलवा दिया था। मैं जानना चाहता हूं वह व्यक्ति कहां है। राजा ने कहा कि वह मेरे पिता थे। फकीर ने पूछा तो वह कहां है? बोले कि वो तो मर चुके। फकीर ने कहा कि कोई 100 साल पहले भी मैं आया था, तब भी एक व्यक्ति सिंहासन पे वहीं बैठा था जहां तुम बैठे हो, और इसी अकड़ से उसने मुझे कहा था कि यह मेरा महल है और तुम्हें यह सराय नजर आती है। और इसी अकड़ से उसने भी मुझे सिपाहियों से बाहर फेंकवाया था। वह व्यक्ति कहां है? उसने कहा वह मेरे दादा थे। फकीर ने कहा तो वह कहां है? बोले वो भी मर गए। फकीर ने कहा कि इसीलिए इस महल को मैं सराय कहता हूं। मैं इसीलिए इस महल को सराय कहता हूं। तुम्हारे पिता इस महल को नहीं ले जा सके। इस महल में कुछ दिन ठहरे, सराय, इस सराय में कुछ दिन, यहां महल जैसा कुछ भी नहीं है, यह सराय है। यहां हम कुछ दिन ठहरने के लिए आते हैं। तुम्हारे पिता कुछ दिन ठहरे और चले गए। क्या लेके गए? ये सिंहासन तो यहीं रखा है। तुम्हारे दादा भी चले गए, सिंहासन तो यहीं रखा है, और तुम भी चले जाओगे, ये सिंहासन यहीं रहेगा। कल इस पे कोई और बैठेगा और यह दरबार कोई और सजा रहा होगा, और यह दरबारी भी जा चुके होंगे। दरबार
सजाने वाले भी कोई और होंगे, इस गद्दी पे बैठने वाला भी कोई और होगा। इसलिए कहता हूं कि इस सराय में मुझे एक रात ठहरने दे, कमरा दे दे। तुझे इतनी क्यों पीड़ा हो गई? मैंने तो सराय ही, चूंकि मैं तीसरी बार आया हूं अपने जीवन में। 100 साल पहले भी मैं आया था, 50 साल पहले भी मैं आया था, आज 50 साल और बीत जाने के बाद मैं आया हूं। उन पुराने लोगों में मुझे कोई भी दिखाई यहां नहीं दे रहा है। इसका मतलब इस सराय से वो जा चुके, कुछ दिन ठहरे और जा चुके, और यह सराय यहीं की यहीं है। इसलिए कहता हूं कि मुझे एक कमरा दे दिया जाए, मैं एक रात ठहरूंगा, सुबह चला जाऊंगा। तुम नाराज क्यों हो रहे हो? तुम्हारा क्या है? तुम भी तो इसको छोड़ के ऐसे ही चले जाओगे। कल कोई दूसरा इस सिंहासन पर बैठेगा। राजा ने सिंहासन से उतरा और फकीर के चरणों में गिर पड़े, बोले कि मुझे समझ आ गई बात, अब इस सराय में तुम ही ठहरो। अब मैं ज्यादा देर तक अपने आप को भरमा नहीं सकता हूं इस महल को, इस सराय रूपी महल को अपना समझ के। मैं अपने आप को जो भरमा रहा था अभी तक, अब समय नहीं रहा। अब तो मैं उसकी खोज करूंगा जो कभी नहीं मरता है। हो गई बात, अब तुम ठहरो इसमें, जब तक मन करे तब तक ठहरो, मुझे विदा दो। इसलिए मित्रों, मैं भी आपसे कहता हूं, कोई भी वस्तु, ना यह शरीर नित्य रहने वाला है, यह भी अनित्य है। जो भी पाया जा सकता है सब अनित्य है। भोगो इसको। मैं यह नहीं कहता कि तुम इस सब को छोड़ छाड़ के भाग चलो। आप अगर किसी सिंहासन पे बैठे हो तो बैठो, लेकिन यह सोच के बैठो कि यह सिंहासन मेरा नहीं है, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए यहां ठहरा हूं। उस अपने थोड़ी देर के ठहरने को मत भूलें, इतना ही कहता हूं। मैं यह नहीं कहता सिंहासन छोड़ दो, मैं यह नहीं कहता धन मत कमाओ। भीतर यह ख्याल निरंतर रहे, सतत रहे कि यह जो भी मैं पा रहा हूं यह सदैव रहने वाला नहीं है, और यह मेरा शरीर जो भी भोग रहा है यह शरीर ही सदैव नहीं रहने वाला है। भोग रहेंगे, फूल हमेशा खिलते रहेंगे, यह पृथ्वी भी रहेगी, यह महल भी रहेगा, यह सिंहासन भी रहेगा, तुम नहीं रहोगे। यह ख्याल निरंतर बना रहे, यही है जागरण। जिसको यह ख्याल आ गया कि मैं नहीं रहने वाला हूं, वह उस खोज में निकल पड़ा जो रहने वाला है, जिसका ना कभी मृत्यु होती है ना जन्म होता है, जो अजन्मा है, जो अमर है। फिर वह उस खोज में निकल पड़ता है, और जब उस खोज में निकल पड़ते हैं और उस दरबार में, उस सच्चे दरबार में, गुरु नानक देव जी सच्चा दरबार कहते थे। जब उस सच्चे दरबार में आपके पग पड़ते हैं, तब वह संगीत सुनाई देता है जिसको मीरा कहती है, पायल नहीं, घुंघरू नहीं, छम छम कैसी ये होने लगी, संभालो सखी में खोने लगी। अभी के लिए इतना ही मित्रों। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।